हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं अभी क्या एनर्जीज़ हैं उनकी। नाइट ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो भी पास्ट में ये कन्फ्यूजन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहे जहाँ पर इन्हें नहीं समझ आ रहा था कि आपकी तरफ बढ़ना है नहीं बढ़ना है। बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो गए थे इस रिश्ते के लिए, ट्रस्ट इश्यूज़ थे, या कह लीजिए इन्हें इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं दिख रहा था। बहुत ज़्यादा स्टक हो गए थे, बहुत ज़्यादा ट्रैप थे, जहाँ इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ कर दिया था कि आपसे ना बात करना, हो सकता है आपको ब्लॉक ही कर दिया हो। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये अब आपकी तरफ वापस लौटना आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, चीज़ों को वापस से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। चाहे जिस भी लेवल पर आपका रिश्ता है तो उसे अगले लेवल पर ले जाने की एनर्जीज है। एक डेटिंग कह लीजिए या एक स्टेबिलिटी कहिए, कमिटमेंट कहिए, तो जिस भी तरह से आप लोगों का रिश्ता रहा है तो उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद की स्थिति रही है जहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग की है इन्होंने आपको लेकर, बाकी सिचुएशन को लेकर। हो सकता है बहुत सारे लोग आप लोगों के इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं, नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हों, आपको पसंद नहीं करते हैं, या कुछ ऐसे आप लोगों के बीच में कुछ सोसाइटी, समाज या कोई और ऐसे दायरे हैं कि ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे। बट जो आपसे दूरियां आई हैं, जो आपसे डिस्कनेक्ट तो हो गए, लेकिन बहुत इमोशनल लॉस रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल सफरिंग रही है और डीपली हर्ट रहे हैं, डिप्रेशन रहा है, जहाँ ये अपने इमोशंस को किसी को बता नहीं रहे थे। बहुत ज़्यादा हिडन इमोशन है। अभी भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपा कर रखा हुआ है। जो आपके लिए फीलिंग्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा छुपा कर रखा हुआ है। यहाँ पर वाटर एलिमेंट है हमारा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक, मीन। और क्या सोच रहे हैं आपके लिए, और क्या एनर्जीज हैं आपके लिए, आपके पार्टनर की अभी इस वक्त उनकी और क्या एनर्जीज है आपके लिए। सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट जोन होगा आप लोगों के बीच में, कोई बातचीत नहीं हो रही है। इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, और अगर आप ब्लॉक नहीं भी हैं तो भी ये आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड से रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा कटे कटे रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कुछ बाउंड्रीज़ के अंदर बांध कर रख रहे हैं कि जहाँ पर आपकी बातों के सही से जवाब ना दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली हर्ट हो रहे हो, इस चीज़ का इनको एहसास हो रहा है, बट इन्होंने अपना स्पेस लिया हुआ है जैसे। एंड डेफिनेटली इन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से, आपका दिल दुखाया है, बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, बहुत स्टबर्न रहे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये हर सिचुएशन, हर चीज़ अपने हिसाब से ले जाना चाहते हैं। आपकी ना सुनते होंगे, ना आपकी बातें समझते होंगे, सिर्फ इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इनकी बातें ही इनको सही लगती हैं। बट एट प्रेजेंट एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों को बहुत सोचते नजर आ रहे हैं। और जिन रीज़न से इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है, आपसे दूरियाँ बनाई, आपको धोखा दे दिया, आपसे अलग हो गए, वही रीजंस के बारे में आप सोचते नजर आ रहे हैं। क्या इनके वो डिसीजंस सही थे क्या, जो इन्होंने पास्ट में कुछ निर्णय लिए आपके अगेंस्ट, इस रिश्ते के अगेंस्ट, क्या वो सही थे। तो वो सब चीज़ों के एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, एक रिग्रेट होता नजर आ रहा है कि जहाँ इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है, गलती कर दी है इन्होंने, और आपको भी बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। और इस समय ये बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, बहुत ज़्यादा एक अकेलापन है, एक इमोशनल लॉस है। और इनके आसपास जो भी लोग हैं बहुत ज़्यादा कह लीजिए बहुत फेक, बहुत दोगले जो एनर्जीज रहती है ना, कि कुछ अलग ही तरह के, जो सामने से कुछ और रूप दिखाएंगे, एक्चुअल में कुछ और हैं। तो जेलसी बहुत ज़्यादा रही है आप लोगों के रिश्ते में, तो उस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं और उन्हीं सब चीज़ों को आप कंपेयर कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। पास्ट में जो इनका बहुत ज़्यादा ईगो भी बहुत रहा है, ये अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड, अपनी लाइफ, अपनी एनर्जी, अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपना पैसा, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा कह लीजिए फोकस्ड रहे हैं कि आपको बहुत नज़रअंदाज किया है, आपके एफर्ट्स को बहुत नज़रअंदाज किया है। मतलब जो आपने प्यार दिया, जो भी आपने इनका साथ दिया एक अनकंडीशनल वे में, उन सब चीज़ों को इन्होंने हमेशा रिजेक्ट किया है। कह लीजिए आपकी रिस्पेक्ट कभी नहीं की, आपका मान कभी नहीं रखा, आपके प्यार का, आपके एफर्ट्स का मान नहीं रखा है। बार बार आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा है, बार बार आपको हर्ट किया है, बाकी लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, बाकी लोग इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। तो अभी इस समय उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट हो रहा है कि जहां आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे थे, जहां आप इनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रख रहे थे, इनका हाथ थाम के रख रहे थे, इनका साथ दे रहे थे, इनके चाहे जितने भी स्टबर्न एटीट्यूड रहा हो, जितने भी ढीठ रहे हो ये, फिर भी आपने बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ इनका साथ दिया है। मतलब एक ऐसी एनर्जी जहां आपको
आप इस तरह के पर्सन हो कि आपके आसपास बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, लेकिन आपने बाकी लोगों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। आप सिर्फ एक बहुत डेडिकेटेड ऑनेस्ट वे में इनके साथ जुड़े रहें। अब उन्हीं चीज़ों का एहसास होता नज़र आ रहा है कि इन्होंने आपके एफर्ट्स का मान नहीं रखा है, इस रिश्ते को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया है, पूरी तरह से सब कुछ ख़राब कर दिया है इन्होंने। तो वो चीज़ का रिग्रेट इस समय बहुत ज़्यादा है। जो इनके पास के एक्शंस रहे हैं, जो भी इन्होंने किया है, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एयर एलिमेंट है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशियाँ यहाँ पर हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आपके लिए और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। अपने पास्ट के जो भी रूड एटीट्यूड, जो भी इनका एरोगेंट बिहेवियर रहा है, इम्पल्सिव रहे हैं, बहुत ज़्यादा कह लीजिए इमेच्योर एक्ट किया इन्होंने, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सोच रहे हैं कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे आपकी तरफ वापस लौटें, कैसे चीज़ों को रीस्टार्ट करें। स्पाइन की एनर्जी है, आपकी हर एक्टिविटी पर नज़र रख रहे हैं ये इस समय, हर बात पर, हर एक्शन पर, चाहे सोशल मीडिया हो या कोई कॉमन फ्रेंड्स हो, हर चीज़ पर इनकी नज़रें बनी हुई हैं। बट हाँ, इन्होंने पास्ट में बहुत इमेच्योर डिसीजंस लिए हैं, इमेच्योर एक्ट किया है। अभी उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करें। जो इनके पास के एक्शन रहे, एटीट्यूड रहा, जो भी नेगेटिविटीज़ रहीं, अब उनको कैसे ठीक करें, क्योंकि काफ़ी बुरी तरह से डैमेज किया इन्होंने इस रिश्ते को, कि जहाँ सब कुछ एकदम टूट कर बिखरा है। बियॉन्ड रिपेयर वाली एक एनर्जी होती है ना, इतनी बुरी तरह से चीज़ों को डैमेज कर देना, कुछ स्टूपिड एक्शंस की वजह से, कुछ स्टूपिड डिसीजंस की वजह से। तो वो वाली एक एनर्जी में है यहाँ पर। स्वर्ड्स ही है यहाँ पर भी, तो एयर एलिमेंट ही आ गया फिर से। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर, किस एनर्जी में है, क्या सोच रहे हैं वो। क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी कन्फ्यूजन्स रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में, जो इल्यूजन्स में ने इनको घेरा हुआ था, जिन भी चाहे वो सोसाइटी के दायरे हों, चाहे इनके अपने खुद के कुछ बिलीफ सिस्टम्स हो, कुछ थॉट प्रोसेसेस हो, कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हो लोगों के, कुछ भी रीजंस हो, लेकिन उस वजह से इन्होंने ना पास्ट में बहुत टाइम लिया है, बहुत ज़्यादा समय लिया है और कोई क्लैरिटी नहीं दी है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। जो एक स्टक एनर्जीज में आप लोगों का रिश्ता चला गया था, एक पॉज की स्टेट में चला गया था रिश्ता, वहाँ पर अब ये चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। जो चैलेंजेस फेस करने के लिए ये डर रहे थे, उतनी हिम्मत नहीं थी, करेज नहीं थी, एक फियर था कि ये इस रिश्ते के लिए कैसे स्टैंड लेंगे, कैसे चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। तो वहाँ पर इनमें कहीं कुछ एक क्लैरिटी आ रही है, कॉन्फिडेंस आता नजर आ रहा है कि ये अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। एक अगर आप कुछ इनसे सवाल आपके मन में होंगे इनके लिए, तो उसका जवाब देने के लिए अब तैयार होते नजर आ रहे हैं। जो पास्ट में ये कभी भी रेडी नहीं होते थे, ये आपसे दूरियां बनाना, आपसे छुप जाना, आपको अवॉइड करना, ब्लॉक कर देना या कुछ भी ऐसी चीज़ें करना, भाग जाना, तो वो चीज़ों की बजाय अभी उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ये पेंटिकल है, तो कमिटमेंट के साथ आपके पास लौटते नजर आ रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग की है इन्होंने, बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन में रहे हैं, जहाँ पर जो पास्ट के आप दोनों के बीच के इश्यूज रहे हैं, जो झगड़े रहे हैं, जो नेगेटिविटीज इन्होंने क्रिएट की हैं इस रिश्ते में, कॉम्प्लिकेशन क्रिएट की हैं, पूरी तरह से आपको तोड़ कर रख दिया, पूरी तरह से इस रिश्ते को डैमेज कर दिया। तो अब उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, उन चीज़ों का रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है कि क्या रीजंस रहे थे कि जिस वजह से रिश्ता खराब हुआ है। और इतना क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो कि आप ही को क्यों कमिटमेंट देना है, इसी रिश्ते के टूटने के बारे में क्यों सोच रहे हैं। क्योंकि कोशिशें इन्होंने बहुत की हैं आपसे दूर होने की, दूरियां बनाने की, डिस्कनेक्ट करने की, हर तरह से प्रयास किए, लेकिन आप इनके दिल दिमाग से नहीं हट रहे हो। तो अभी इनको यही रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनकी लाइफ की रे ऑफ होप थे, आप इनके जीवन में रोशनी लाते थे, आप इनके लिए बहुत कुछ हर तरह से आपने इनका साथ दिया है। तो अब ये जो पास्ट के रीजंस थे वहाँ पर एक क्लैरिटी लाना चाहते हैं, कमिटमेंट लाना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं वो। बहुत ज़्यादा आपको विश करते नज़र आ रहे हैं, इस रिश्ते को एक नई न्यू बिगनिंग देना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको स्टार कार्ड है तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो रहे हैं कि हाँ, ये इस रिश्ते के लिए अब कुछ स्टैंड ले पाएंगे, अब एक्शन ले पाएंगे। जहाँ पास्ट में ये आपसे दूर भाग रहे थे, वहाँ आपकी तरफ वापस लौटते नज़र आ रहे हैं, हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन भी है और एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्रेविंग भी है, जहाँ पर जिस तरह से आप इनके लिए केयरिंग रहे हो, प्रोटेक्टिव रहे हो, जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है, जो बैलेंस आप इनकी लाइफ में लाते थे, जो कंफर्ट आप लाते थे, जो सपोर्ट आप देते थे इनको,
उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करते नज़र आ रहे हैं कि अब इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। एक हीलिंग लाते थे आप इनमें, बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे होगे, बहुत पेशेंस के साथ आपने इनके साथ डील किया है हमेशा। तो अब इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वापस आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। एक अनएक्सपेक्टेड वे में भी आ सकते हैं, काफ़ी हाई इमोशंस हैं कि आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ महसूस करें। तो डेफिनेटली जगल जो भी कर रहे हैं, जो कन्फ्यूजन में रह रहे हैं कि किस तरफ जाएं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव माइंडसेट रहा होगा या जो भी चीज़ें रही होंगी, बहुत सोचा है इन्होंने, बहुत कुछ सोच समझ कर अब आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि यहाँ पर प्रोमिनेंटली है। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। सक्सेस लाना चाहते हैं, चीज़ों को अब ठीक करना चाहते हैं। जो पास्ट में ये नहीं कर रहे थे, अब आपके लिए एक्शन लेते नजर आ रहे हैं, लौटते नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये बहुत बड़े ओहदे पर हैं या कुछ ऐसे इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हैं, इनका परिवार किसी अच्छे लेवल पर है या ये किसी ऐसे लेवल पर है कि जहाँ पर इनका मान सम्मान, नाम, मर्यादा, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके लिए मैटर करती रही हैं पास्ट में। एंड बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा इनमें एक घमंड रहा है, बहुत ज़्यादा ईगो से डील किया इन्होंने, कभी भी आपको वैल्यू नहीं दी है पास्ट में इन्होंने। बहुत ज़्यादा ये जैसे एक सुपीरियर है और आपको एक इन्फीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स हो जाता होगा कि जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है इनके सामने। खुद को हमेशा अपर हैंड रखना, खुद को सुपीरियर दिखाना, इन्हीं के हिसाब से सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर इनके हिसाब से नहीं होंगी तो ये बुरा मान जाएंगे या ये आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे या कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। उतने इनको माइंड गेम्स खेलना आता है कि आप किस तरह से हर्ट होगे या आप किस तरह से अपनी हार मानोगे। तो ये हार और जीत वाली एनर्जीज में ज़्यादा रहे हैं पास्ट में कि हाँ ये इनकी जीत होनी चाहिए हर चीज़ में। रिश्ता नहीं होकर ये एक वो बैटल फील्ड की तरह होगी कि हाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा, या एक गेम हो गया कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो इमोशंस से नहीं इन्होंने पहले डील किया, इमोशंस के साथ नहीं डील किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा अपने एटीट्यूड और ईगो के साथ ज़्यादा आपके साथ डील किया। बट अब इस रिश्ते में एक सक्सेस लाना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली इन्हें इस चीज़ का पछतावा है, अभी इन्हें रिग्रेट है इस चीज़ का कि इन्होंने पास्ट में जो आपके कोशिशें रही थी, आपका जो प्यार रहा था, आप जिस तरह से बहुत बातें समझा रहे थे, बहुत कुछ कोशिशें कर रहे थे इनको बताने की, इन्होंने नहीं समझा है, पूरी तरह से आपको इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई अहमियत नहीं है, बाकी लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ब्रेक हुआ होगा, आपके दिल को बहुत बुरी तरह से बार बार हर्ट किया इन्होंने इनके बिहेवियर की वजह से। अब रिग्रेट होता नज़र आ रहा है, पछतावा होता नज़र आ रहा है कि हाँ सब कुछ बिखर गया, सब खत्म हो गया। अब जिन लोगों के साथ हैं, जो लोग भी हैं, वो मिलकर भी उतने एफर्ट्स नहीं डाल पाते जितने अकेले आप इनके लिए करते थे। सबके होते हुए भी तन्हा है, सबके होते हुए भी अकेलापन है, खालीपन है, सुकून नहीं है। तो उस एनर्जी में जहाँ पर इनको अभी रिग्रेट हो रहा है कि इन्हें इस तरह से आपके साथ नहीं करना चाहिए था जिस तरह से इन्होंने किया है। आप इनकी लाइफ में कंप्लीशन रहते थे, आप सुकून थे, बट इन्हें बाकी दुनिया में बहुत इन्वॉल्व रहना ज़्यादा पसंद आता होगा, बहुत लोगों से घिरे रहते होंगे, किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट लाए हो सकते हैं, जिनकी वजह से इन्होंने आपको हमेशा नज़रअंदाज किया, आपको बहुत हर्ट किया, बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से डैमेज किया। बट अब आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लान कर रहे हैं। फायर एलिमेंट आ गया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पर। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत सेल्फिश रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा ही ईगो से डील करना जिसे कहते हैं ना। क्या सोच रहे हो? आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ वापस आने की एनर्जी है। जो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली थी, ये चले गए थे आपको छोड़कर पूरी तरह से, बाकी चीज़ों के लिए इन्होंने मूव ऑन किया। इन्हें लगा था वो बेहतर है, जो जिस रास्ते को ये चूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है, वहाँ सुकून है, वहाँ सुख है, वहाँ कंफर्ट है हर तरह का। बट जिनके साथ ये आगे मूव ऑन किया है वहीं पर अब रिग्रेट होता नजर आ रहा है। उसी चीज़ का पछतावा है कि जो इन्होंने डिसीजन लिए वो सही नहीं थे। इन्होंने जो मूव ऑन किया या जो भी बाकी ऑप्शंस को इन्होंने ट्राई किया है, बहुत चीज़ों में रहे हो सकते हैं, ये हो सकता है इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हों या कुछ और नए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हों। कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इन्होंने बाकी चीज़ों में या फिर अपनी फैमिली और बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है कि ये आपके लिए एक बैलेंस्ड एनर्जीज में नहीं रहे। ये रिश्ता कभी भी बैलेंस्ड नहीं रहा होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, हमेशा आप परेशानी होते रहते हो क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है क्या है आगे क्या नहीं है। मतलब आप के सामने हमेशा एक क्वेश्चन मार्क ही बना रहता होगा कि है क्या, क्यों ऐसा कर रहे हैं,
अपने मन के हिसाब से इन्होंने चलना है। तो वही बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी बहुत रहे हैं, डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग। बट अभी इनका विजन क्लियर हो रहा है कि ये आपकी तरफ लौटना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना है। इन्होंने कोशिशें की हैं अपनी लाइफ में अपनी अलग शुरुआत करने की। ऐसा नहीं है कि ये बस आपके पास अभी आ रहे हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, माफ़ी मांगनी है, चीज़ों को ठीक करना है। इन्होंने आपसे दूरियां बनाने की बहुत कोशिशें की हैं, बहुत कुछ ऑप्शंस ट्राई किए हो सकते हैं, एक्सप्लोर किया हो सकता है अलग अलग कनेक्शंस को, या फिर कुछ और अपने करियर या कुछ और चीज़ों में खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश की है इन्होंने। बट वहाँ पर होते हुए भी इन्हें कोई सुकून नहीं रहा, कोई शांति नहीं मिली है मन को। जहाँ आप 24/7 इनके दिल दिमाग में रहे हो, जहाँ ये बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और बहुत सफरिंग से गुजरे हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजरे हैं, जहाँ जो अब ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, अब लौट रहे हैं। नहीं तो इन्होंने कोशिश की है आगे बढ़ने की। वो ये आपको, आपके साथ एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है, जिस तरह का एक कनेक्ट रहा है, एक सोल टू सोल, सोलमेट वाली एनर्जी है, इतना गहरा रिश्ता, इतना गहरा बॉन्ड है कि ये नहीं भुला पा रहे। चाहे जितना प्रैक्टिकल माइंडसेट हो, चाहे जिस भी तरह से सोचते हो, चाहे जितने सेल्फिश हो, बट जो आपके एफर्ट्स रहे हैं, जो आपका प्यार रहा है, जो आपकी छवि रही है, जो इम्पैक्ट आपने डाला है इन पर, वो भुला नहीं पा रहे हैं ये। अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं और ये समझ पा रहे हैं कि जो पेशेंस आप में है वो कोई और इनको उतने पेशेंस के साथ समझ के नहीं लेता है जिस तरह से आपने इनको संभाला था, इनको प्रोटेक्ट किया था, इनके लिए केयरिंग रहे थे, हमेशा इनका हाथ थाम के रखा है आपने। तो अब ये लौटते नजर आ रहे हैं, हर चीज़ों को दूरियां बनाकर सब कुछ देखने के बाद अब वापस आने की एनर्जी में है। कैंसर, कर्क राशि यहाँ पर है। और क्या सोच रहे हैं आपके लिए? हायरोफेंट, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, अब आपके एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं। बट डेफिनेटली आप दोनों के बीच में किसी तरह का सोसाइटी डिफरेंस है, समाज का डिफरेंस हो, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज डिफरेंस हो, फाइनेंशियली डिफरेंस हो, फैमिली में कुछ अलग अलग स्टेटस उस तरह के हैं कि कुछ तो दूरियां, कुछ डिफरेंसेस हैं जिस वजह से ये रिश्ता बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। साथ आना आप दोनों के लिए कोई इतना नॉर्मल नहीं रहा होगा। एंड ये बहुत हायर अथॉरिटी पर भी हो सकते हैं, जिस तरह की एनर्जी आ रही है ना, कि या तो इनकी फैमिली बहुत हायर अथॉरिटी पर है, बहुत हाई लेवल पर हो, या कुछ ना कुछ इनका समाज में उतना रुतबा है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर ये उन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जहाँ इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की। जो प्योरिटी है, जो इनोसेंस है, जो सिंप्लिसिटी है, उन चीज़ों को, जैसे ये मटेरियलिस्टिक माइंडसेट वाले जिस माइंडसेट के हैं ये लोग, ये इनके परिवार, उस चीज़ को समझ ही नहीं पाई है पास्ट में कि प्योरिटी क्या होती है, एक कनेक्शन क्या होता है, सब कुछ एक वो डील नहीं होता है। तो अब जाकर ये आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहते हैं। अगेन वही पैसा, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट बहुत ज़्यादा है, पैसे की, फैमिली का चीज़ों में बहुत है, बट अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है। सामने से बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं, सामने से दिखा रहे हैं ये एकदम परफेक्ट है, इनका ईगो अभी भी खत्म नहीं हुआ है। डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज़्यादा सफरिंग है, बहुत इमोशनल लॉस है, आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। बट अगर आप कहेंगे कि ये टोटली ट्रांसफॉर्म हो गए, नहीं, इनका ईगो भी वैसा ही है, इनका एटीट्यूड भी वैसा ही है, इनके हमेशा जो आप इनके साथ एडजस्टमेंट्स करके लेते आए हो के पास्ट में, जहाँ इन्होंने ही अपना अपर हैंड रखा होगा, वो भी अभी, वो एनर्जीज अभी भी हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। बहुत शार्प माइंडेड हैं, बहुत ज़्यादा कह लीजिए मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, माइंड गेम्स बहुत अच्छी तरह से खेलने जानते हैं ये, और आपकी इनोसेंस का कैसे मैनिपुलेट करना है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। बट आपके बिना बहुत खालीपन है, बहुत अकेलापन है, आपकी कमी कोई और नहीं पूरा कर पा रहा है, वो वाली बात आ रही है। इनके पास हज़ारों ऑप्शन हो, चाहे जितने भी चीज़ें हो, लेकिन जो आपका इम्पैक्ट था, वो नकली चेहरों में वो वाला सुकून या वो कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहा है, जो प्योरिटी आप में रही है। तो डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनके पास बहुत चॉइसेस रही हैं, इनके पास बहुत ऑप्शंस रहे हैं, बहुत चीज़ों में रहे हैं, और बहुत दूरियां बनाने की कोशिश की है। बट डेफिनेटली हो सकता है इनको किसी तरह का कुछ कार्मिक लेसन या कुछ चीज़ों में इन्होंने धोखा खाया है, कुछ ट्रिगर्स मिले हैं कि अब ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। वृषभ राशि, टॉरस यहाँ पर आ गया है। एंड अगर नंबर्स की बात करें यहाँ पर, यहाँ पर 1 की वाइब्रेशन है, 1 एंड 2 है, 1 है, 7 है। सो फरवरी मंथ या जनवरी मंथ या जुलाई मंथ आप लोगों के लिए पास्ट में इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है। 4 भी है तो आप मानकर चल सकते हैं। अप्रैल भी हो सकता है पास्ट में आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड रहा हो।
एंड अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो हमारे पास ए है, सी, ई, डब्ल्यू, आर, डी, एस, पी, ए, जी, एफ, के, एन, यू, टी, पी, सी, आई, ई। सो ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। तो 1 महीना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। एंड आगे देखते हैं और कौन से नंबर्स आते हैं यहाँ पर। अभी राशियाँ जो नहीं आई हैं वो अर्थ एलिमेंट है, लेकिन हम देखेंगे वर्गो और कैप्रिकॉर्न नहीं आए हैं, कन्या और मकर नहीं आए हैं अभी तक, बाकी सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। वैसे पेंटिकल आया था, एस ऑफ पेंटिकल आया था, तो पेंटिकल्स को हम मान सकते हैं, क्लैरिफिकेशंस में आया था। सो इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? इनका नेक्स्ट एक्शन, बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक एक करके लेंगे। नेक्स्ट एक्शन, आने वाले समय में ये आपके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे? फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को प्लीज़, मेरी रीडिंग्स को लाइक किया कीजिए। इस चैनल को आगे बढ़ने में आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो लाइक करिए, अगर कमेंट कर सकते हैं, कंफर्टेबल है तो कमेंट करिए, नहीं तो लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिस तरह से आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपना कंट्रीब्यूशन, अपना साथ दीजिए ताकि मैं इस चैनल को आगे ले जा सकूं। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। अगेन 1 की एनर्जी है। जनवरी मंथ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी मंथ लगा लीजिए 1 से 10 तारीख बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर और कौन से नंबर है? 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 4 की वाइब्रेशन है। अगेन 4 1 महीना ही हो जाता है, तो 1 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 वीक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम मैक्सिमम टाइम माने तो 1 महीना, और अगर मिनिमम बोले तो हम 1 वीक भी हो सकता है। कुछ एक के साथ 1 वीक में भी रेजोनेट कर सकती हैं चीज़ें कि ये आपकी तरफ लौटे, एक नई शुरुआत करें। बट हाँ, इनके पैटर्न्स अभी भी चेंज नहीं होंगे। ये नहीं समझना कि एकदम टोटली ट्रांसफॉर्म होकर आ गए हैं। और अगर इनका नेक्स्ट एक्शन की बात करें तो डेफिनेटली इनको बहुत ज़्यादा सफरिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ज़्यादा पछतावा महसूस करने वाले हैं आने वाले समय में भी। जो इन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया है, जो मिसबिहेव किया है, मिसट्रीट किया है, जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, जो आप डिजर्व नहीं करते थे, जितना प्यार आपने दिया है, जितना साथ आपने दिया है, आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे, जिस तरह का इन्होंने आपके साथ बिहेवियर रखा है, तो उस चीज़ का इनको पछतावा होने वाला है। आपकी तरफ कैसे बढ़े, क्या करें क्या नहीं करें, वो वाली एक एनर्जी। और इनको बहुत ज़्यादा चीज़ों का रियलाइजेशन होगा, जहाँ पर जो ये आपके साथ बहुत रूड रहे हैं, बहुत हार्श रहे हैं, हर चीज़ को समझ पाएंगे। जहाँ पर बाकी लोग इनको बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का प्रेशर है, लोगों का बर्डन है, लोग बहुत ज़्यादा इनको इनके हिसाब से ही ट्रीट करते नजर आ रहे हैं। जैसे ये हैं वैसे ही लोग इनके साथ जो है ना, सेम वैसे ही माइंडसेट वाले हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनको अपने हिसाब से, अपने ट्रैप में रखना कहिए या अपने हिसाब से चलाते नजर आ रहे हैं, जिन चीज़ों का बर्डन बहुत रहने वाला है। आपको डेफिनेटली आने वाले समय में क्लैरिटी देंगे, एक नई शुरुआत है। जो इस रिश्ते के में चैलेंजेस हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो दीवारें हैं, बाउंड्रीज हैं, कुछ भी चीज़ें हैं जिस वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, तो वहाँ पर ये स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। एक कमिटमेंट डेफिनेटली आएगी, बट हाँ, थोड़ा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है, बट आपकी तरफ लौटेंगे जरूर, क्योंकि जिस तरह का साथ आपने दिया है और जिस तरह का रिग्रेट ये महसूस कर रहे हैं, कि आपकी तरफ लौटेंगे जरूर, एक क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आएंगे, चीज़ों को वापस से स्टार्ट करेंगे। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, एंड डेफिनेटली आने वाले 4 हफ्ते, एक हफ्ते से लगा ली 4 हफ्ते आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होपफुल रहिए, चीज़ें एक बेहतरी के लिए आपके लिए स्टार्ट होती नजर आ रही हैं। चलिए देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको कुछ कहना चाहते हैं। ये न्यू लव, एक नई शुरुआत आपके साथ करते नजर आ रहे हैं। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप ही इनके एकदम परफेक्ट पार्टनर हो। तो आने वाले समय में डेफिनेटली इनको ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस होने वाली है कि आप ही इनके रोमांटिक पार्टनर हैं, आप ही इनके कह लीजिए सोलमेट हैं, जिसके साथ ये अपनी लाइफ आगे ले जाना चाहेंगे। तो यही कहना चाहते हैं कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो भी इनसे गलतियाँ हो गई हैं, जो भी रीजंस रहे हैं, उनको पाकर आपकी तरफ आते नजर आ रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं, आपको कुछ और कहना चाहते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो यही कह रहे हैं, आपके लिए यही मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी हिम्मत ना हारें, सब्र ना खोएं, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। इस रिश्ते में वापस से चीज़ें रीस्टार्ट होती नजर आ रही हैं। अगर किसी भी तरह का स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो उन चीज़ों से आप खुद को बाहर निकालिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, उन चीज़ों पर इस समय आप ज़्यादा फोकस करो,
चाहे जो आपकी कोई हॉबीज़ हैं, कुछ और चीज़ें आपको पसंद है, तो वो सब करिए कि ये आपकी तरफ डेफिनेटली लौटते नज़र आ रहे हैं। अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव थिंकिंग से बचिए। ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं, इनकी तरफ से ये मैसेज है कि ये लौट रहे हैं। जस्ट आप अपने में हिम्मत बना कर रखो, हिम्मत नहीं खोना आप। दिस कुड बी द वन। अगेन वही वाली एनर्जी है कि इनको इसी चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप ही हैं इनके लाइफ लॉन्ग पार्टनर, जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी निकालना चाहेंगे, बिताना चाहेंगे। जिस तरह का ड्रीम पार्टनर इन्होंने कभी सोचा होगा, वो आप ही हैं। और जिस तरह से आप इनको समझ के लेते हैं, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपकी है, पेशेंस आपके हैं, या जो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी है, इनके लिए एकदम परफेक्ट हो आप। तो इनको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एहसास होने वाला है, हो रहा है, होने वाला है कि जहाँ पर ये आपको प्रपोज करते नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं कि एक नई शुरुआत की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, या प्रपोजिंग की बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें शुरू होंगी। अगर ये कमिटमेंट नहीं देते थे ना, भागते रहते थे आपसे, कमिटमेंट के नाम पर चीज़ चुपते रहते थे, तो वहाँ ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वे में लौटते नजर आ रहे हैं आपकी तरफ। और क्या कहना चाहते हैं, वर्थ वेटिंग फॉर। अगेन वही है कि इंतज़ार करो, मेरा इंतज़ार करो, यही कह रहे हैं आपको। होप्स नहीं हारना, इनको छोड़ मत देना, वेट करिए, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, वो डिवाइन टाइमिंग आने वाली है, चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। जस्ट सब्र रखिए, डिवाइन पर सरेंडर कीजिए। इस समय अगर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हो, तो अपने प्रभु का, अपने इष्ट का, अपने अल्लाह का, जिनको भी आप मानते हैं, अपने मालिक का, जिन पर आपकी पूरी श्रद्धा है, विश्वास है, उनका नाम जप करो, उनके बारे में उनको याद करो। तो जब नॉन स्टॉप आप उनके बारे में बिना एंग्जाइटी के अगर आप अपने प्रभु का नाम लेंगे ना, तो डेफिनेटली जो भी नेगेटिविटीज़ हैं आपके इस रिश्ते में, जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, वो अपने आप हटेंगी। कर्मा क्लिंज होता है उससे। तो आप अपनी डिवाइन पर सरेंडर कीजिए, डिवाइन टाइमिंग का समय आ रहा है, और जो समय लग रहा है सब्र बना कर रखिए। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपकी लव लाइफ में आने वाला है। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन और बिल्ड होने वाला है। जिस तरह का एक पास्ट में आप लोगों के बीच में एक बॉन्ड था, तो वो और ज़्यादा कह लीजिए वापस से रीस्टार्ट होता नज़र आ रहा है। और बहुत ही ज़्यादा आप इनके लिए जिस तरह से रही हो ना, वो चीज़ इनको बहुत अट्रैक्ट करती आई है। तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी रहने वाली है, जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो होपफुल रहिए, सब बनाकर रखिए। बार बार ये कह रहे हैं कि वेट करो, वेट करो, एक नई शुरुआत करेंगे, चीज़ों को आगे ले जाना है, आप ही के साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।